दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल मतलब जो हमें खुद नेचुरली मिले हैं, और रिसोर्सेज क्या होता है, जो कि हम जिन चीज़ों से यूज़ करके हम कुछ कर पा रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो आपको पता है वाटर, लैंड, एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड मिनरल्स, ये क्या है, हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, और ये हमें कहाँ से मिले हैं, नेचर से मिले हैं, सो दैट हम इनको यूज़ करके हम अलाइव यानी कि ज़िंदा रह सके। नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ अ नेशन बिकॉज countries with more variety of natural resources like mineral, oil, gas and petroleum can use them to generate revenue। यानी कि जो natural resources है उनको क्या कहा गया है, wealth of a nation, यानी कि जितना ज़्यादा natural resource है हमारे पास उतने ज़्यादा हमारा जो देश है वो क्या है, rich है। बिकॉज जिन कंट्रीज़ के पास ज़्यादा वेराइटी है नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे कि मिनरल्स, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, उससे हम क्या कर सकते हैं, हम उसको सेल करके या बेच के ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री के लिए रेवेन्यू, पैसे अर्न कर सकते हैं। वी कैन अर्न मनी फ्रॉम दीज रिसोर्सेज, इसलिए इसे वेल्थ ऑफ द नेशन कहा गया है। किसी भी नेशन, किसी भी कंट्री की वेल्थ कहा गया है। अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट रियलाइज द वैल्यू और इम्पोर्टेंस ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज। जो पहले के ह्यूमन्स थे उन्हें इसकी वैल्यू नहीं पता थी कि कितने इम्पॉर्टेंट है ये नेचुरल रिसोर्सेज। हाउएवर स्लोली दे लर्न टू मॉडिफाई देम इनटू यूजफुल थिंग्स। अब क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने लर्न कर लिया कि कैसे जो है इनको मॉडिफाई करके, थोड़ा सा चेंज करके हम इनको यूज़फुल चीज़ों की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। Now times have changed and human beings are destroying these natural resources by overusing them। अब क्या टाइम जो है बदल चुका है और ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बाय ओवर यूजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके हम उसे वेस्ट कर रहे हैं। दे आर क्लियरिंग फॉरेस्ट टू बिल्ड फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और हाउसेज। हम क्या कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट है उसको क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, ट्रीज़ जो है कट करते जा रहे हैं ताकि हम फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ या फिर घर बना सकें। एज अ रिज़ल्ट ऑफ आवर वांट्स वी आर किलिंग फॉरेस्ट लाइफ एंड डिस्ट्रॉइंग द वुड्स टू मेक स्पेस फॉर एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब क्या कर रहे हैं, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम सारे जो फॉरेस्ट है उनको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, ठीक है, और वुड्स जो है हम उनको यूज़ करते जा रहे हैं सो दैट जो हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है वहाँ पर एडजस्ट हो जाए। दिस ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम क्या कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे फॉरेस्ट क्या है वो भी तो नेचुरल रिसोर्स है, तो ये हम ओवर यूज़ कर रहे हैं। दिस ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ मेकिंग द कंट्रीज पुअरर। तो ये जो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारी कंट्री को क्या कर रही है, पुअर बना रही है। एज द रिसोर्सेज आर गेटिंग एग्जॉस्टेड, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं, एग्जॉस्टेड मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं। नाउ काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की कितने टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज है, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड द सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ लेट्स सी रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं, यानी कि जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है। दीज रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड, मतलब ये जो रिसोर्सेज है फिर से रिप्लेनिश बनाए जा सकते हैं। मतलब सनलाइट, जैसे सनलाइट है, वाटर, एयर आर कॉल्ड रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो ये हैं रिसोर्सेज ये कभी ना ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानने का कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो भी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो कि अपने आप ही, क्योंकि हमने ना तो सनलाइट बनाई है, ना ही वाटर, ना ही एयर, ना मैंने बनाया है ना किसी और ह्यूमन ने बनाया है। आपने बनाया है? नो। सो ये क्या है, हमारे ऐसे रिसोर्सेज है जो कि इनएग्जॉस्टिबल है, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकते। एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। जो एयर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। कैसे? लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट
एयर, जो लाइफ है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है एयर के बिना। आप लोग क्या करते हो, ब्रीथ करते हो। सारे लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, लिविंग बींग्स को रिक्वायर एयर टू ब्रीथ, हमें सांस लेने के लिए एयर चाहिए, तो उसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसलिए एयर क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब वाटर जो है, वाटर इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, वाटर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, इन सब चीज़ों के लिए हमें तो क्या है, वाटर एनर्जी इज़ ऑल्सो बीइंग हार्नेस्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर एनर्जी है वो भी हम हार्नेस करते हैं, सो दैट हम अब क्या करते हैं, हम फ्लोइंग वाटर को हम यूज़ करते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो इसलिए हमें क्या है, वाटर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो प्लांट्स है वो गिव्स अस फूड एंड ऑक्सीजन, जो सारे आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम द प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या हमें देते हैं, फूड भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड, जो सारे टाइप के एनिमल किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। ट्रीज़ आर होम्स टू मैनी एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। जो ट्रीज़ हैं वो बहुत सारे एनिमल्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए और बर्ड्स के लिए क्या है, उनका घर है। दे प्रोवाइड शेल्टर, वो क्या शेल्टर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, फ्रेश एयर एंड प्रिवेंट सॉइल एरोजन, और क्या करते हैं, सॉइल एरोजन होने से भी बचाते हैं। मेडिसिन, जो आप मेडिसिन खाते हो वो कहाँ से बनती है, दे आर मेड फ्रॉम द रूट्स से बनती है। ट्रीज़ की लीव्स, जो लीव्स आपको दिखती हैं ग्रीन कलर की, उससे बनाई जाती है। एंड इवन बार्क ऑफ सम ट्रीज़, जो ट्रीज़ के बार्क होता है, ये जो होता है, उससे भी बनाई जाती है। इसलिए हम ट्रीज़ को क्या बोलते हैं, प्लांट्स को ग्रीन गोल्ड बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आता है। सॉइल, अब जो सॉइल है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। बिकॉज क्यों है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो सारी क्रॉप्स है वो कहाँ ग्रो करती हैं, इसी में ही ग्रो करती हैं। वी डिपेंड ऑन सॉइल फॉर फूड, हम किस पे, सॉइल पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, हमारी क्लोथिंग के लिए एंड इवन शेल्टर के लिए। So soil conservation should also be our goal as it sustains plant life. Soil conservation, soil को बचाना भी क्या है, कंजर्व करना मतलब बचाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ये गोल होना चाहिए। क्योंकि ये इट सस्टेन्स प्लांट लाइफ, यानी क्योंकि जो प्लांट लाइफ है वो सिर्फ सॉइल की वजह से ही पॉसिबल है। अगर सॉइल नहीं होगी तो क्या आप प्लांट ग्रो कर सकते हो, नो, वी कैन नॉट ग्रो अ प्लांट विदाउट सॉइल। तो इसलिए हमारा सॉइल को प्रोटेक्ट करना भी गोल होना चाहिए। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी वाइजली यूज, नेचुरल रिसोर्सेज को हमें वाइजली तरीके से यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वाटर शुड बी केयरफुली यूज, मतलब वाटर शुड बी यूज केयरफुली, वाटर को हमें बहुत ध्यान से, केयरिंग से, मतलब उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना हमें चाहिए है। एज वी नो, जैसे कि हमें पता है, रेन वाटर एड्स टू द ग्राउंड वाटर, रेन वाटर एड्स टू द अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व। जो रेन वाटर है वो कहाँ चला जाता है, जितना भी अंडरग्राउंड में, मतलब जो ग्राउंड के अंदर वाटर रिजर्व्स हैं जहाँ पे सेव हो जाता है पानी, वहाँ चला जाता है। However, overuse and wastage of this water will create shortage everywhere. लेकिन अगर हम ओवर यूज़ करते रहेंगे, टैप ओपन छोड़ देंगे, या जितना हमें चाहिए उसकी जगह डबल वाटर यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, एक दिन सारा जो पानी है वो भी उसकी शॉर्टेज हो जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगा। विंड मिल्स आर, इसके लिए गवर्नमेंट ने और भी स्टेप्स लिए, जैसे कि ताकि हम जो है हमें जो है शॉर्टेज ना फेस करनी पड़े। विंड मिल्स, इससे क्या होता है, ये जो है घूमता है हवा की वजह से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जो विंड मिल्स है वो सेट किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, केरला एंड वेस्ट बंगाल, इन सारी स्टेट्स में क्या है,
दीज आर द स्टेट्स दैट आर टेकिंग लीड इन सेटिंग अप विंड मिल्स, यानी कि यहाँ पर क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा विंड मिल्स लगाई जा रही हैं सो दैट हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके विद द हेल्प ऑफ मूविंग विंड, विंड की हेल्प से।